आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति दूसरों को जानबूझकर दुख देता है, मासूमों का दिल तोड़ता है, किसी की आत्मा को छलनी करता है, वो क्या यूं ही बचकर निकल जाता है? नहीं, क्योंकि इस सृष्टि का हर अंश न्याय से बंधा है। कोई देखे या न देखे, ईश्वर हर चीख, हर आंसू गिनते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, विशेषकर गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, कि जो दूसरों को दुख देते हैं, क्या उनके लिए भी दंड निर्धारित होता है या फिर वो ऐसे ही खुश रहते हैं अपने जीवन में। शास्त्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन जो अधर्म करता है, झूठ बोलकर, विश्वास तोड़कर या पीठ पीछे वार करके, मासूमों को सताकर, वो अपने लिए विनाश का बीज बोता है। महाभारत में भी कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। जो दूसरों की सहायता करता है वह पुण्य है, लेकिन दूसरों को पीड़ा देना घोर पाप होता है। गरुड़ पुराण ईश्वर के न्याय से संबंधित ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार न्याय का सामना करना पड़ता है। नरकों का वर्णन किया गया है। तामसिक नरक में वो पड़ते हैं जो दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं, पत्नी या पति को पीड़ा देने वाले होते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, अंधकार में पटक दिए जाते हैं वो नरक में, और भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। कृष्ण सूत्र नरक में वो पड़ते हैं जो हिंसा करने वाले होते हैं, अपनी वाणी से किसी को अपमानित करने वाले होते हैं, लोहे के जंजीरों में बांध करके उन्हें खींचा जाता है। और महापाची नरक में वो पड़ते हैं जो दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले होते हैं, दूसरों के प्रेम का मजाक उड़ाने वाले होते हैं, वो पक्षियों द्वारा नोचे जाते हैं। जो दुर्बलों को सताता है वह घोर नरक में पड़ता है। कर्म कभी भी माफ नहीं होते, वे केवल स्थगित होते हैं। जो किसी को कष्ट देता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, इस जन्म में, मृत्युशैया पर या अगले जन्म में। क्योंकि गीता के अनुसार कोई भी क्षण भर भी कर्म से रहित नहीं होता है। यह ब्रह्मांड एक ऊर्जा का चक्र है, जो भेजते हैं हम वही लौटता है। अगर आप किसी को चोट देंगे तो प्रकृति आपको वैसी ही चोट कहीं और से देगी, रिश्तों से, स्वास्थ्य से या संतान से कष्ट दे करके। अक्सर लोग कहते हैं पीड़ा पाने के बाद कि उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच मानिए, ईश्वर तुरंत कुछ नहीं करते, तुरंत नहीं मारते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं ताकि न्याय सटीक और शिक्षा देने वाला हो। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मेरी माया इतनी सूक्ष्म है कि पापी को भी लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन अंत में सबको चुकता करना होता है अपने कर्मों का फल, चाहे वो रावण हो, कंस हो या कोई साधारण मनुष्य। सत्य और पीड़ा दोनों लौटता है। कंस, जिसने बार बार निर्दोष बच्चों की हत्या की, लेकिन स्वयं अपने ही भांजे द्वारा मारा गया। दुर्योधन, जिसने पांडवों को अपमानित किया, उसकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया, अंत में गदा से जान तोड़ करके उसे मृत्यु को दिया गया। रावण, जिसने सीता जी का हरण कर लिया, ज्ञानवान होकर के भी अधर्म किया और नाश को प्राप्त हुआ। आज भी हम देख सकते हैं कि जो लोग अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, अपने माता पिता को निसहाय और अकेला वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, जो अपने सच्चे प्रेम को तोड़ते हैं, वे जीवन भर अकेलेपन से जूझते हैं। जो दूसरों के दुख को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरों के दुख की जिन्हें फिक्र नहीं होती है, एक न एक दिन उसी दुख की गहराई में डूबते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई आपको बिना कारण दुख दे रहा है तो चिंता मत कीजिए। ईश्वर मौन है लेकिन अंधा नहीं है।
अगर आप किसी को दुख देने की स्थिति में हैं तो रुक जाइए, क्योंकि वो चीख जो आप सुन नहीं पा रहे हैं ईश्वर सुनते हैं, और वह न्याय जो समय के साथ लौटता है 100 गुना होकर के निश्चित ही आपको कष्ट देने के बदले में असह्य कष्ट देगा। दूसरों की पीड़ा का कारण मत बनो, क्योंकि एक दिन वही पीड़ा तुम्हारी परीक्षा बनकर लौटेगी, क्योंकि हर कर्म की सजा तय होती है। कष्ट दोगे अगर किसी को तो अपने लिए कष्ट बोओगे, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। ईश्वर चुप है, लेकिन न्याय कभी उनका चुप नहीं होता है। दूसरों के लिए पीड़ा का कारक कभी नहीं बनना चाहिए।